वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर्च वाला हूँ बायोलॉजी, जो कि 11th का ये बेसिकली टॉपिक है। इसमें हम इसके बाद मैं आपको सिलेबस के साथ लेके आऊँगा, बट अभी हम लोग जानते हैं इसका बेसिकली टॉपिक कि बायोलॉजी में जो है हमारा 11th में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक पर बेसिस ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि आखिर आप बायोलॉजी का सेंस क्या होता है और बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, आज हम लोग एक परिचय जानेंगे कि बायोलॉजी को आखिर कहते क्या है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। चलिए देखते हैं हम अपने बायोलॉजी को। जीव विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। ये जो आप देख रहे हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी जो कहा जाता है, यह एक प्रकार का शब्द है, ठीक है, जो कि दो ग्रीक शब्द से लिया गया है। पहला शब्द है आपका बायो और दूसरा है लोगोस, जिसको लॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन होता है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही दो शब्द जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। देखते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस जो है एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी, और उन्हीं ने ही बताया कि ये जो बायोलॉजी है इसके ग्रीक शब्द में दो भाषाएं होती हैं, और ये दोनों जो वैज्ञानिक थे वे अलग अलग अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा है जिससे लिया गया है, और दो शब्दों के संयोजन से यह बायोलॉजी बना है, ठीक है। दो शब्द, जैसे पहला है आपका बायोस और दूसरा है लोगोस, यही दो शब्द है, और इस शब्द को क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा बोलते हैं। इसी से यह शब्द बना है बायोलॉजी। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी के पितामह कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके शाखाओं के अंतर्गत बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दैट मीन्स जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी का जो मतलब पितामह है, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल को कहा जाता है, लेकिन थियोफ्रैक्टस जो है एक महान वैज्ञानिक है, उनको कहा जाता है बॉटनी के पितामह, मतलब फादर ऑफ बोटानी जो है कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को वर्गीकृत किया गया किस प्रकार से। तो बायोलॉजी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, जंतु विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब होते हैं दैट स्टडी ऑफ एनीथिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जूलॉजी। मतलब जंतु विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमन्स का स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं, यानी उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका बॉटनी मतलब होते हैं दैट ब्रांच ऑफ एनीथिंग स्टडी ऑफ प्लांट, ट्री, एनीथिंग प्लांट्स, मतलब जितने भी पेड़ पौधे, सागवान, खरपतवार, पुष्प, ये सब जितने भी अंतर्गत आते हैं सब आते हैं बॉटनी के अंतर्गत, वनस्पति के अंतर्गत, ठीक है। तो इनके जो पितामह है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। बट एक क्वेश्चन आती है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है एरिस्टोटल को, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है एरिस्टोटल को, बट फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को। मतलब थियोफ्रैक्टस एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने केवल वनस्पति विज्ञान का ही अध्ययन किया, और उन्होंने बताया वर्गीकृत करके कि वनस्पति के कितने कितने शाखाएं हैं, वनस्पति को किस प्रकार से हम लोग बारीकी तौर से अलग अलग कैटेगरी में रख के पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एरिस्टोटल ने भी इस मतलब कि इस पर अध्ययन करके और ये बताया कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को कितने शाखाओं में, कितने ब्रांचेज में बांट सकते हैं।
और इसको बांटने के बाद बहुत सारे टैक्सोनॉमी के अनुसार, टैक्सोनॉमी कहा जाता है वर्गीकरण को, तो टैक्सोनॉमी के अनुसार जीव जंतुओं को कई भागों में वर्गीकृत करके और इसको अलग अलग भागों में मतलब कि अध्ययन किया गया ताकि आसानी से इसको हम लोग पढ़ सके, समझ सके। चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जूलॉजी, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी थियोफैक्टस कहा जाता है। एक बात इसमें आती है कि जो एरिस्टोटल था, जिसको हम लोग बोलते हैं अरस्तु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरस्तु। इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिबिलियम, हिस्टोरिया एनिबिलियम, जो कि एक प्रकार का बुक है जिसमें 500 से अधिक, लगभग 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में वर्गीकृत किया गया है, अध्ययन किया गया है। इसमें आपको 500 से अधिक जीव जंतु के बारे में, शारीरिक रचनाएं के बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार थियोफैक्टस ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में भी 500 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया गया, 500 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया गया। और इसमें भी बताया गया कि 500 से अधिक प्लांट्स का अध्ययन किया गया, 500 से अधिक प्लांट्स यानी वनस्पति का अध्ययन किया गया। और इसमें सभी को अलग अलग प्लांट्स में डिवाइड करके, अलग अलग भागों में डिवाइड करके और एक मतलब कि शारीरिक रचनाओं पर मतलब अध्ययन किया गया ताकि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम इस चीज़ को आसानी से समझ सके और स्टडी करने में काफ़ी सहूलियत हो। तो इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि हिस्टोरिका एनिबिलियम के राइटर कौन है, तो ये कहा जाता है एरिस्टोटल को। फिर पूछेगा हिस्टोरिया प्लांटेरम के राइटर कौन है, तो कहा जाता है थियोफैक्टस को। और उन्होंने इस बुक में 500 से अधिक पेड़ पौधे का जिक्र किया है और फिर इसमें 500 से अधिक जीव जंतुओं का जिक्र किया है। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में लेके आऊँगा जिसका टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब होता है जीव विज्ञान का वर्गीकरण, मतलब किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों को अगर वर्गीकरण करते हैं उसको लोग टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकृत कहा जाता है। जिसे एक महान वैज्ञानिक था, मैं अभी ही आपको चर्चा कर देता हूँ, कैरोलस लिनियस। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस भाग को 5 भागों में बांटा था, वर्गीकृत को 5 भाग में बांटा था। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, एनिमिलियम किंगडम, उसके बाद प्लांटेरम किंगडम और उसके बाद फंगी किंगडम। ये जो 5 भाग हैं इसको इन्होंने बताया था और अलग अलग बारीकी तौर से यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ होता है कि बायोलॉजी को कहा जाता है द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अध्ययन, जिसमें कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ सेल की आवश्यकता होती है, कोशिका की इकाई की। तो वो कोशिका से रिलेटिव जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बांटते हैं 2 भाग में, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इसके अंतर्गत हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पर भी देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा कि उन्होंने, कैरोलस लिनियस ने कौन कौन से 5 जगत में बांटा और इसको कौन कौन से कोशिका के अंतर्गत रखा जाता है। थैंक यू।